उससे किससे जो तन्हाई में गुनाह करे। आज हम अपनी तन्हाई का जायजा लें, कोई किसी को ना कहे सफेद कपड़े हैं, दाढ़ियों की तराश खराश अच्छी है, हाजी साहब, नमाजी साहब, अल्लाह साहब, फुला साहब कहला रहे, तन्हाई कैसी है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो एक दूसरे मकाम पर यह भी इरशाद फरमाता है, जो तन्हाई में गुनाह करते हैं और सबके सामने नेकी करते हैं, मैं उनकी नेकियों को हबाअम मंसूरा कर दूंगा, यानी बिखरे हुए रेत के जर्रात की तरह कर दूंगा। जैसे रेत के जर्रात बिखरे हुए होते हैं, और वो भी कैसे जर्रात, आपने सुबह के वक्त ठंडी के मौसम में देखा होगा, हमारी दरवाजे से या खिड़की से या छोटे छोटे सुराख से जो छन करके किरणें आती है घर में, तो उस किरणों के अंदर उस धूप में हमें बहुत बारीक बारीक जर्रात सिर्फ धूप में नजर आते हैं। उस वैसे बारीक जर्रात कर देगा अल्लाह तुम्हारी नेकियों को। लोगों के सामने नेकी करके, हाजी नमाजी बनकर और तन्हाइयों के अंदर गुनाह करके अल्लाह नेकियों का ये हाल करेगा, यानी नेकियां बेफायदा कर देगा, नेकियों को जाय कर देगा, नेकियों को बर्बाद कर देगा, नेकी तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए कि कुरान कहता है वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, आखिरत तो जो है वो मुत्तकियों के लिए है। और अल्लाह पाक गैरत वाला इरशाद फरमाता है, हम नेकी भी उसी की कबूल करते हैं जो हमसे डरता है। अल्लाह अकबर। आज हमारी तन्हाइयां कैसी है, कोई औरतों पर बदनजरी करके तन्हाइयों में, कोई गंदी फिल्में देखकर तन्हाइयों में, अल्लाह अकबर, कोई नरम नरम गद्दों पर लेटकर गंदी चीजें देख रहे तन्हाइयों में, कोई अल्लाह अकबर जिना के अड्डों को तक आबाद कर रहा है तन्हाइयों में। लोग देख रहे हो तो इंसान नमाज पढ़ता है, और अगर लोग नहीं देख रहे हो तो इंसान नमाज में भी कोताही करता है। सिर्फ एक रिवायत इस हवाले से अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मौसम की वजह से मैं जल्दी गुफ्तगू खत्म करूंगा। हजरत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बड़ा शौक था कब्रिस्तान आने जाने का, ताकि मैं कब्रिस्तान आया जाया करूं। कब्रिस्तान आने जाने में इंसान को उसकी मौत याद आती है। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मेरी आंख लग गई, मैंने एक मंजर देखा। मंजर ये था कि आसमान से एक जंजीर जो है, एक चैन उतरती है, और मैं देखता हूं कि लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलते हैं। एक बंदा था, वो आग की जंजीर, आग की चैन उसके मुंह में डाली गई, और मुंह में जाकर के पेट से गुजरकर उसके पाखाने के मकाम से वो नीचे को निकली, और उसके बाद फरिश्ते उसको अजाब देने लगे। तो वो कहता था, फरिश्तों मुझे क्यों अजाब दे रहे हो? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? मैं तो नमाजी भी था। क्या मैं रोजे नहीं रखता था? मैं रोजेदार भी था। क्या मैं ज़कात नहीं देता था? मैं तो ज़कात देने वाला भी था। क्या मैंने हज नहीं किए थे? मैं तो हज करने वाला भी था। क्या मैं सदके नहीं देता था? मैं तो सदका देने वाला भी था। क्या मैं सखी न था? क्या मैं हाजी न था? क्या मैं नमाजी न था? क्या मैं मुखज्जर कौम न था? वो अपनी नेकियां गिना रहा है। गैब से आवाज आती है, फरिश्तों इसको कह दो ये सारी नेकियां करता था, लेकिन जब ये तन्हाई में होता तो ये गुनाह करता था। जो तन्हाई में गुनाह करे और नेकियां करे, हम उसकी नेकियों को जाय कर देते हैं। आज हमें अपनी तन्हाइयों को संवारने की जरूरत है। हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिल में क्या चलता है? इंसान इंसान को बताने के लिए नेक बन रहा है, और अल्लाह देख रहा है तो सारी गंदगी कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं जंग का ऐलान करता। आज सब परेशान, उंगलियों पे गिन लो जो परेशान नहीं है। वजह हमारे गुनाह है, हमारे जराइम है, हमारे पाप है। क्योंकि जब ये आया करीमा नाजिल हुई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अमाल यानी गुनाहों की वजह से आती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे बदन पर खुजली भी होती है ना, जो हाथ पैर खुजाते हैं, वो भी गुनाह की वजह से खुजाते हैं। आंखें फड़कती है वो भी गुनाह की वजह से, पैर में कांटा चुभता है गुनाह की वजह से, ठोकर लगती है गुनाह की वजह से, चिराग भी बुझता है गुनाह की वजह से। यानी बता दिया गया, बंदे अगर तू गुनाह छोड़ दे तो कभी तुझे खुजली भी नहीं आएगी। अगर तू गुनाह छोड़ दे कभी तेरा चिराग भी नहीं बुझेगा। अगर तू गुनाह छोड़ दे कभी तुझे ठोकर भी नहीं लगेगी। एक बड़ी बात कह दूं,
तुम दुनिया के दुश्मनों की बात करते हो, ये सताता है, वो मारता है, वो काटता है, वो बर्बाद करता है, वो घर जलाता है, वो ये करता है। मैं कहता हूं हमने तो यहां तक बुजुर्गों से सुना है कि अगर तू गुनाह करना छोड़ दे तो गली के कुत्ते भी तुझ पर भौंकना छोड़ दे। अगर हम पे कुत्ते भी भौंक रहे हैं तो हमारे गुनाहों की वजह से। अगर इंसान गुनाह न करे तो उस पर कुत्ता भी भौंक नहीं सकता। गौर कीजिए। आप कहेंगे मैं बड़ी बात कर रहा हूं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए रात की तन्हाई में निकले, उनके पीछे पीछे कुत्ता हो गया। उन्होंने डर के मारे कहा कुत्ते की फितरत में भौंकना है, अभी भौंक कर हमें पकड़ा देगा। मुड़ करके उन्होंने पत्थर उठाया, मारने की कोशिश की। इमाम शारानी लिखते हैं कि कुत्ते ने पीछे के दो पैरों को खड़ा किया, आगे के दो पैरों को हाथ की शक्ल में जो है वो जाहिर किया और कहने लगा अल्लाह वालों, मैं कुत्ता जरूर हूं, मेरी फितरत भौंकना जरूर है, लेकिन हमें इतना शऊर दिया गया है कि अल्लाह वालों पर नहीं भौंका जाता, अल्लाह के दुश्मनों पर भौंका जाता है। गौर कीजिए। हम पर जो मुसीबत है सिर्फ अपने गुनाह की वजह। भाइयों, गुनाह कोई करे उसके हालात बदलते हैं। आप हदीस पाक पढ़े, अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था बहुत बड़ा था, सुबह से शाम तक वो मशरिक से मगरिब पहुंचाता था। अभी तक फ्लाइट भी इतनी तेज रफ्तार नहीं हुई जितनी तेज रफ्तार पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त था। उनके तख्त पर सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बैठते थे और आपके वजीर और आपकी के जो लोग होते थे मुसाहिबीन सब बैठते थे। तख्त उड़ रहा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त अचानक हिचकोले खाने लगा, ऐसे होने लगा, यानी डगमगाने लगा। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से की, अल्लाह मेरा तख्त भी हिल रहा है। कहा सुलेमान जो तुम्हारे साथ बैठे हैं ना तख्त पर, उनकी नियतें डगमगाने लगी तो ये तख्त भी डगमगाने लगा। इनसे कह दो ये अपने हालात दुरुस्त कर ले, हम तुम्हारा तख्त दुरुस्त कर देंगे। गौर कीजिए। लोग कहते हैं आदमी देखो ना, दुनियादार दीनदार सब अपने आप में झांक कर देखो हमारी तन्हाई क्या है। कहीं हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? मुनाफिक कहते ही उसको हैं कि लोगों के सामने कुछ और हो, तन्हाई में कुछ और। हम तन्हाई में क्या कुछ नहीं करते। अगर लोग देख रहे हो तो पान का खाया भी नहीं थूकते। अगर लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा भी नहीं खाते। अगर लोग देख रहे हो तो खड़े होकर पानी भी नहीं पीते। लेकिन अल्लाह देख रहा है तो जिना के अड्डों तक चले जाते। अल्लाह देख रहा है जुए के अड्डे तक चले जाते हैं। अल्लाह देख रहे हैं औरतों पे पाप की नजर। जो कौम अल्लाह की कदर इंसानों के बराबर भी ना करे, तो अल्लाह तो कुरान में यही कहता है ना, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तूने मेरी वो कदर की ही नहीं जैसा कि कदर करने का हक था। इंसान देख रहा है तो तू इतना मोहतात हो गया और अल्लाह देख रहा है, तेरी एहतियात कहां गई? तो पहले नंबर पर ऐलान जंग उनके साथ है। अल्लाह के साथ टकराओगे तो अंजाम खुद ही समझ लो, दुनिया भी बर्बाद है। भाई अल्लाह के साथ टकराना किसको कहते हैं? इमाम हुसैन के साथ टकराने का अंजाम देख लो। इमाम हुसैन के साथ टकराने वाला टकराया, नस्ल खत्म हो गई, कब्र का निशान खत्म हो। अरे जो अल्लाह के महबूब बंदे से टकराया उसका ये अंजाम हुआ। अब अगर किसी को पता चल जाए कि अल्लाह जंग का ऐलान उसके साथ कर रहा है जो तन्हाई में गुनाह करता है, उसके लाशऊरी तौर पे जो हुआ सो हो गया। लेकिन अब मालूम होने के बाद भी कोई जुरत लाए तो फिर उसका अपना मामला है। आज जो नशे हो रहे हैं, शराब पी जाती है, जो वो एमडी इस्तेमाल की जाती है, क्या ये तन्हाई में नहीं होते काम? सब तन्हाई में होते, अकेले में होते। नंबर दो, दूसरा बंदा जिसके साथ अल्लाह ऐलान जंग करता है। अल्लाह फरमाता है जो सूद खाए, जो सूद ले और जो सूद दे, हम उसके साथ ऐलान जंग करते हैं। आज ये बला भी बहुत आम है। मुसलमानों का तकरीबन 80% तबका इसमें गिरफ्तार हो गया है। अब तो डर लगता है किसी के घर दावत में भी जाने से। ना मालूम है तो बात अलग है,
लेकिन बहरहाल क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस जब पढ़ा जाता है तो रोंगटे खड़े होते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दौर ऐसा आएगा जो सूद से बचना चाहेंगे, जो सूद से जो नहीं बचेंगे उनका जिक्र नहीं, जो बचना चाहेंगे मोहतात लोग जो सूद से बचना चाहेंगे उन तक भी सूद का गर्द गुबार पहुंच कर रहेगा। जो बचना चाहेंगे उन तक भी गुबार पहुंच कर रहेगा, जो नहीं बचना चाहेंगे तो वो तो डूब ही जाएंगे। आज सूद लेन और देन दोनों 80% तबका मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी से, क्योंकि लेने और देने वाले दोनों को मिला ले, गवाह रहने वालों को मिला ले, लिखने वालों को मिला ले, तो आप देख लीजिए कि 80% तबका, ये तो मैं मोहतात अंदाज से कह रहा हूं, वरना अगर आप और तहकीक कर ले तो देखिए कौन बचा हुआ है सूद से, इल्ला माशाअल्लाह सूद में मुब्तला है। और नाम बदल बदल कर सूद लिया जा रहा है, नाम बदल बदल कर। याद रखना, नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। आपकी समातों पर अगर बार पड़े जुमला तो माफ कर देना, लेकिन समझाने के लिए मैं मजबूर हूं ये कहने के लिए, अगर पाखाने का नाम बदल कर कोई अपनी प्लेट में लेकर के खाए तो नाम बदलने से पाखाने की हकीकत नहीं बदल जाएगी। पेशाब पर अल्लाह अकबर, अगर उसका कोई नाम बदल कर उसको कोई और नाम दे दे और पेशाब पीने लग जाए तो नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। बनी इसराइल में हम में फर्क क्या रहा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले यह कह दिया था, फरमाया मेरे आका ने यहूदियों ने जो जो किया मेरी उम्मत वो करेगी, यहूदियों के नक्शे कदम पर चलेगी मेरी उम्मत, उन्होंने जो जो किया वो करेंगे। यहां तक मेरे आका ने फरमाया अगर किसी यहूदी ने मां के साथ जिना किया था तो मेरी उम्मत का भी कोई फर्द अपनी मां के साथ जिना करेगा। अगर कोई यहूदी बिल में घुसा था तो मेरी उम्मत का कोई फर्द भी बिल में जाकर के घुसेगा। यानी यहूदियों के तरीके पे उम्मत का तबका चल पड़ेगा। देख लो यहूदियों ने अल्लाह के हलाल को हराम किया था और अल्लाह के हराम को हलाल किया था। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया सनीचर के दिन शिकार नहीं करना। अल्लाह ने फरमाया, कुरान में मौजूद है, सनीचर के दिन शिकार नहीं करना। नहीं किया शिकार, लेकिन यह अल्लाह की आजमाइश है। जब कोई सुधरता है तो बंदे बाद में आजमाते, पहले अल्लाह आजमाता है। अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है। सनीचर का शिकार मना किया, सनीचर को हमें किसी दिन मना नहीं किया, उनका इम्तिहान था सनीचर के दिन शिकार नहीं करना। छुट्टी मनाओ, एहतराम करो हफ्ते के दिन का, सैटरडे का एहतराम करो, सनीचर का एहतराम करो यहूदियों के लिए, संडे का एहतराम ईसाइयों के लिए और हमारा एहतराम जुमा के लिए। मगर वो काम धाम नहीं कर सकते थे और हमें इजाजत है काम करो, क्योंकि अल्लाह ये चाहता है यहूदियों से भी ज्यादा मालदार हम तुम्हें देखना चाहते हैं, ईसाइयों से भी ज्यादा मालदार हम तुम्हें देखना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ज़कात जिस मजहब में हो वो कौम को मालदार ही होना चाहिए, सदका जिस मजहब में उस कौम को मालदार ही होना चाहिए। ये और बात है कि लोग पता नहीं कैसी कैसी पट्टी पढ़ाते हैं, कहा ये तो गरीबों का मजहब है। मैंने कहा ये गरीबों का मजहब कभी रहा ही नहीं है। सैयदुल आलमीन से लेकर के आज तक जितने अल्लाह के बड़े बड़े बरगजीदा बंदे सब मालदार रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोई कम मालदार थे? ये और बात है कि आता था सुबह को लाखों और शाम होने से पहले पहले तकसीम हो जाता था और पेट पर पत्थर बांध लेते थे अल्लाह की रजा के लिए, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम कभी गरीब नहीं रहे। हाँ, हालात कभी कभी इंसान पर आते जाते रहते हैं, वो तालीम उम्मत के लिए था, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम इतने मालदार थे। एक देहाती बूढ़ा आकर के कहता है ए मोहम्मद मुझे कुछ अता कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको ले जाकर कहते हैं ये जंगल भर के जितनी बकरियां हैं वो मेरी है, जा मैंने तुझे अता कर दिया। वो देहाती कहता है लोगों अगर मालदार होना है तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लो, वो माला माल कर देते हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। हाँ, वो चंद लोग थे जिन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी, लेकिन उसमें भी एक हिकमत थी। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हफ्ते का दिन उनके लिए था शिकार नहीं करना,
और हफ्ते के दिन अल्लाह की आजमाइश, मछलियां सतह समुंदर पे तैर रही है, इनके मुंह में पानी आ गया कि हम तो हफ्ते भर जितना शिकार करने में मेहनत करते हैं तो मछलियां चल के आ रही है। तो उन लोगों ने एक हीला निकाला। हीला, हीला समझते हैं? हीला, हीला मतलब ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना, यही है। हराम को हलाल करने के हीले जैसे तुम कर रहे हो ना, मेरी कौम कर रही, बस वही हाल है। ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं वैसे करो, ये हीला, हीला बहाना। हमने तो सुना है, कोई हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि लोग ज़कात भी चोरी कर रहे हैं। और ज़कात चोरी करने का तरीका ये निकाला है कि गेहूं के अंदर रकम रख देते हैं, पता नहीं कहां तक, लेकिन मुझे किसी आलिम ने बताया, एक मोतबर आलिम ने बताया, और मुमकिन है कि उनको भी तक बात पहुंची, तो हो सकता है सही पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत मोतबर बात नहीं है, लेकिन पता चला, सुना है हमने, गेहूं में आटे में रकम रख देते हैं, फकीर को दे के कहते हैं ये आटा है, गेहूं ले लो, और उसके बाद अब बताओ कितने में बेचोगे, ताकि मेरी ज़कात वापस मेरे घर आ जाए। यही इसीलिए ज़कात शुरू की थी, ज़कात का निजाम इसीलिए था कि मालदार लोग ज़कात चोर बनेंगे। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, कुदरत को भी धोखा देने की कोशिश करोगे, रहोगे कहां? फिर कहते हो कि मेरा माल जो है वो लेकर के चला गया, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ज़कात नहीं दोगे तो यही होगा। अलबत्ता उलमा के यहां जो हीला शरई है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और ना मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं, उससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि वो उलमा का फेल है, वो फुकहा की तहकीकात है, वो अहले इल्म का अपना नजरिया है। मुझे उस पर कुछ ना कहना है ना मैं कह सकता हूं, इसलिए कि मैं अवाम की बात कर रहा हूं जो खुद की ज़कात बचाने के लिए ये हीले, वो हीला शरई नहीं है, वो जो अवाम अपने लिए कर रही है, लेकिन जो उलमा कर रहे हैं इल्म के लिए, मदारिस के लिए, वो एक अलग सा उन्वान है, और हम उनके पीछे हैं, हम अपने फुकहा के पीछे हैं। इसका ख्याल रखना, कोई उसको इससे ना जोड़े। मैं थोड़ी वजाहत इसलिए कर दे रहा हूं कि इधर उधर बैठ के जो सूंघने वाले हैं उनको ख्याल रहे कि मैंने वजाहत की है इस बात की, इसका ख्याल आपको होना चाहिए। अगर ज़कात दे दो, अल्लाह के रसूल ने जमानत ली है, न आग लगेगी माल को, न पानी में डूबेगा माल, न चोरी होगा, न कोई लेके भागेगा, बल्कि यहां तक फरमाया जो अपनी पूरी ज़कात दे देता है उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है। अरे जब अपनी तिजोरी से कोई लेके नहीं जा सकता तो अल्लाह के किले से कोई लेके कैसे जा सकता है? अगर मुसलमान अपने माल की हिफाजत चाहते हैं, सूद से बचो, ज़कात दिल खोल करके दो, अल्लाह तुम्हारे माल की यहां भी हिफाजत करेगा और वहां भी हिफाजत करेगा। उस्मान गनी चले गए, उस्मान गनी का माल अभी तक दुनिया में मौजूद है। मदीने मुनव्वरा की इमारतें जाके देखो जो उस्मान गनी ने वक्फ की है, अभी भी उस्मान गनी गए, लेकिन गनी का माल कुदरत ने कैसा बचाया कि उस्मान गनी का माल, कारून का माल उसके साथ जमीन में धंस गया, लेकिन अल्लाह के लिए जो सखावत करता था उसका माल आज भी दुनिया में मौजूद है। तो बहरहाल लोग अजीब अजीब हीले से सूद को अपने ऊपर हलाल कर रहे हैं, सूद हलाल कर रहे हैं, और क्या क्या हलाल कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे। बस हमारा काम तो कहें, अल्लाह जंग का ऐलान कर रहा है। तो कुरान में ये वाक़या मौजूद है, अहदीस में भी मौजूद है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उन्होंने जब तैरते देखा सतह समुंदर पे मछलियां, मुंह में पानी आ गया, तो उन्होंने हीला किया। क्या हीला किया? उन्होंने नहर खोदी, गटर जिसको कहते हैं, नाली, और नाली खोद करके बहुत बड़ा गड्ढा कर लिया, और उसमें उन्होंने तख्ते दरवाजे लगा दिए। जब सनीचर का दिन आता तो वो खोल देते, तो सतह समुंदर पर दरिया पे जो मछलियां तैरती वो उस नाली के जरिए से आती और गड्ढे में फंस जाती, और वो दरवाजा बंद कर देते। तो जाल में फंसाओ या गड्ढे में फंसाओ, बात तो एक ही है ना, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। उस खैर से उस वक्त तो गालिब न थे, लेकिन गालिब ने तो बात कर दी ना,
दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, उन्होंने ये किया। अब उसमें 3 ग्रुप बन गए। जैसे हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ तो 3 ग्रुप बनते ही नहीं है। लोग तो कहते हैं ये ग्रुप कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुरान कह रहा है 3 ग्रुप बन गए। तफसीर उठा कर देखो, बहुत बहुत ध्यान से सुनने की बात है। आप कहेंगे शादी के उन्वान पे, गरीब नवाज के उन्वान पे कि ये क्या लेकर बैठ गए। मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा लगे तो माफ करना। डॉक्टर ना अपनी पसंद की दवा देता है, ना मरीज की पसंद की दवा देता है। डॉक्टर का काम है जो मरीज की जरूरत है उसके मुताबिक दवा दे। हम लोगों का काम डॉक्टर का है। आप अपनी पसंद की फरमाइश नात खानी में कर सकते हैं, गजल खानी में कर सकते हैं, लेकिन हम जो हालात देखेंगे उस पर बोलेंगे। अगर अपनी पसंद की बुलवाना है तो फिर कोई और खतीब तलाश कर लो, आपके यहां बहुत मिलेंगे आप। लेकिन अगर अल्लाह की पसंद की बुलवाना है तो फिर खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। आप बुरा नहीं मानिएगा इसको। उन लोगों ने हीला किया और बनी इसराइल में 3 ग्रुप हो गए। नंबर 1 वो ग्रुप जो शिकार करता था, नंबर 2 वो ग्रुप जो शिकार नहीं करता था, और शिकार नहीं करता था मगर शिकार करने वालों को कहता था मत करो, अल्लाह की हदों से खेल ना खेलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदों का मजाक न उड़ाओ, अल्लाह की हदों को मत तोड़ो। और अगर तुमने ये नहीं माना हमारी बात, तुम अलग हम तुम्हारा बाइकाट करते हैं। और बीच का दूसरा गिरोह था जिसको हम अपनी जबान में समझाने के लिए सुलह कुल्ली कह दें। वो शिकार तो नहीं करता था लेकिन वो इनसे भी रिश्ता रखता था। हम मना नहीं करेंगे, अच्छे बन के रहेंगे, मना नहीं करेंगे, हक नहीं बोलेंगे, हम गुनाह भी नहीं करेंगे और गुनहगारों का बाइकाट भी नहीं करेंगे, उनसे बचेंगे भी नहीं, मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, मुंह चाटते रहेंगे। यानी कि खुदा नाराज होता है तो होता रहे, बंदे नाराज नहीं होने चाहिए। तो वो जो तीसरा ग्रुप था ना जिसने ये कहा था अगर तुम शिकार करना बंद नहीं करोगे तो तुम अलग हम अलग, तुम्हारा बाइकाट, न तुम्हारी शादियों में हम शरीक होंगे, न तुम्हारी मैयतों में शरीक होंगे, न तुम्हारी बीमारियों में आएंगे जाएंगे। ये बात लोगों को बड़ी कड़वी लगती है। ये मौलवी लोग तो नफरत की बात करते, मौलवी नहीं, ये मौला बात कर रहा है कुरान में कि उस ग्रुप ने फरमाया हम तुम्हारे साथ न उठेंगे न बैठेंगे। तफसीर उठा करके देख लो, न खाएंगे न पिएंगे। अगर अल्लाह की हदों को पामाल करते हो तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। और वो जो बीच का ग्रुप था वो सुलह कुल्ली जिसको हम कहें, यानी सबसे सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, सबके साथ रहो, सबका साथ निभाओ। उनसे भी इस ग्रुप ने कह दिया अगर तुम उनसे ताल्लुक रखते हो, तुम तो शिकार नहीं करते, लेकिन अगर तुम उनसे ताल्लुक रखते हो तो हमारा तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं, तुम भी उधर ही चले जाओ। और इस ग्रुप ने क्या किया, एक दीवार बना दी, जाओ तुम दोनों अलग रहो, उधर ही रहो, जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसकी मदद अल्लाह करे उसे किसी की जरूरत नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी। और याद रखना जिस पर अल्लाह की मदद आ जाए फिर अबाबील भी हाथियों को खत्म करने के लिए काफी हो जाती है। अल्लाह की मदद है, खेल तमाशों से अल्लाह की मदद नहीं आती। तो क्या हुआ फिर, उन्होंने दोनों ग्रुप को अलग कर दिया, दीवार उठा दी और ये रोजाना झांक कर देखते क्या है। एक दिन उनके चीखने चिल्लाने की आवाज, चलने फिरने की आवाज नहीं आई दीवार के पीछे से। तो इन लोगों ने कहा भाई इनकी आवाज नहीं आती, जरा देखो तो अल्लाह ने उनको बंदर और सूअर बना दिया, दोनों ग्रुप को। जो शिकार करता था उसको भी, जो शिकार नहीं करता था मगर उसके साथ रहता था उसको भी। आज मुसलमान बहुत सारे हैं सूद नहीं खा रहे, मैं मानता हूं नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब सूद वाला शादी करता है तो उसके घर खाने जरूर जा रहे हैं, बाइकाट नहीं करने हैं। मैं कहता हूं अगर ये सुन्नते इलाही जो अल्लाह ने कुरान में बयान की, पाप करने वालों को समझाओ, नहीं मानते तो बाइकाट कर दो। अगर ये हर एक का बाइकाट भी मैं नहीं कह रहा हूं, इफरात और तफरीत की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग हैं अगर बाइकाट करने पर आ रहे हैं तो फिर वो अल्लाह वालों का भी बाइकाट कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। लेकिन कुछ लोग जो है वो सुलह करने पर आ रहे हैं तो अल्लाह के दुश्मनों से भी सुलह कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी नहीं हूं।
हम कुरान मुकद्दस और सुन्नत रसूल पर आमिल हैं कि जिसका करना है उसी का करो, और बाइकाट करने से पहले हुज्जत तमाम करो। जैसे उस ग्रुप ने क्या समझाया आप देख लीजिए। अगर कोई सूद का धंधा करने वाला छट्टी के मौके पर न्यास कर रहा है, पूरा गांव खाने जा रहा है, क्यों? बोले गरीब नवाज की छट्टी है। मैंने कहा ऐसी छट्टी से छुट्टी अच्छी, इसलिए कि ऐसी छट्टी की गरीब नवाज को जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले नापाक कबूल नहीं करते, वो पाक कबूल करते हैं। गरीब नवाज तेरी छट्टी के मोहताज नहीं है। गरीब नवाज तो हलाल की तालीम देने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। अरे 600 की बजाय 6000 देके पका के खिला दे, गरीब नवाज उधर रुख भी ना फरमाए, क्योंकि ये अल्लाह की हदों को बयान करने वाले हैं। अगर कोई 11वीं की न्यास करता है सूद के पैसे से, मुसलमानों की जिम्मेदारी न जाए, उलमा की जिम्मेदारी है फातिहा करने भी ना जाए। इसलिए कि हमारे इमाम सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिख रहे हैं कि हराम के पैसे से नेक काम करना ऐसे ही है जैसे नापाक कपड़े को पेशाब से धोना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम आला हजरत फतावा रज़विया, सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ नहीं भाई, वो तो ये भाई पहले समझा दो, ना माने उसको उसके हाथ पे छोड़, नहीं जाना है। वो छठी और 11वीं करे हराम के पैसे से जाना तो अगर वो रसूलुल्लाह की न्यास भी करे तो हमें नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। इसलिए कि हुजूर ही ने हराम पर पाबंदी लगाई। और हुजूर अलैहि सलाम ने सूद के मुतालिक क्या कहा? सिर्फ कमाने वाले की ही बात नहीं की, जो खाए सूद उसकी बात की। फरमाया सूद खाना और काबे में जिना करना दोनों बराबर बराबर है। सूद खाना, गौर करें, आज सूद के चक्कर में फंस चुकी है कौम। सूद के चक्कर में लोग फंस चुके। मर्द तो मर्द है, औरतों की भी इस कदर माज़अल्लाह ख्वाहिशात बढ़ गई कि आज औरतें भी सूद का धंधा कर रही है। इस मुल्क हिंदुस्तान में हम जान रहे हैं, लोग हमारे कानों में बात आकर के बताते औरतें भी सूद से पैसा दे रही है। शौहर ने रकम दी, बचा बचा करके जमा किया, और पड़ोसन कर्ज मांगने के लिए तो कहा 500 ले ले, 550 ला कर देना। एक दिरहम भी, एक छोटी सी रकम भी सूद है। फरमाया काबे में जिना करना और सूद खाना बराबर बराबर है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, सीने पे हाथ रख कर के इस हदीस को सुन ले, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक के फरमान का मफहूम है, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। आप बताइए, सूद आम हो रहा है। अल्लाह ने ऐलान, और याद रख, सूद का धंधा करने वाला ज्यादा दिन तक मालदार नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हम तिजारत को बढ़ाएंगे, तिजारत में बरकत अता करेंगे। और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हम सूद को बर्बाद करेंगे, सूद को तबाह करेंगे। बल्कि यहां तक सुन ले, मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, फरमाया सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। तो मुसलमान जो सूअर के नाम से नफरत करते और सूद खाते हैं, वो सूअर क्यों नहीं खाते? जब सूद खाते हो तो सूअर क्यों नहीं खाते? इसलिए सूअर से नहीं बचते कि अल्लाह ने हराम किया। अगर अल्लाह के हराम की बुनियाद पे सूअर से बचते तो सूद से भी बचते। लेकिन सूअर क्यों नहीं खाने? कि सूअर को ये खुद नापसंद करते हैं। सूअर को अल्लाह ने हराम तो किया, ये खुद नापसंद करते हैं। बल्कि कहने वाले ने यहां तक कह दिया, दिल के कानों से सुन ले, अल्लाह करे सूद खोरों तक की आवाज पहुंचे। फरमाया कि सूद खाना सूअर खाने से भी बुरा है, इसलिए कि सूअर हराम जरूर है, लेकिन सूअर खाने वाले के साथ अल्लाह ने जंग का ऐलान नहीं किया है। मगर जो बंदा सूद खाता है, अल्लाह ने उसके साथ ऐलान जंग फरमाया है। और इमाम इब्ने हजर तो यहां तक कह गए कि सूद खोर पर मैंने शबे कद्र में भी अजाब होते हुए मुशाहिदा किया। शबे कद्र में भी उसकी कब्र से अजाब ना उठा। मैंने सूद खोर पर शबे कद्र में। हज कितनी बड़ी सआदत है, सुने आप, कितनी बड़ी सआदत है हज। हदीस पाक में आया, जो हज के रास्ते में मर गया, जो हज के रास्ते में मर गया, अल्लाह उसे हर साल हज का अजर अता फरमाएगा।
एक हदीस पाक में कि फरिश्ता उसका हम शक्ल हज करेगा। एक हदीस पाक में हर साल उसको हज की सआदत नसीब होगी। एक हदीस पाक में यहां तक आया जो हज के रास्ते में मरा, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो लब्बैक पढ़ते हुए उठेगा, है ना। अब सुनिए सूद का वबाल। रिवायतों में आता है कि एक शख्स सफर हज में मर गया, सफर हज में, और उसका मुंह उसी सफर हज में मरने पर गधे की तरह हो गया। लोग परेशान हुए, और जब उसको दफन करना चाहा, जब उसको दफन करना चाहा, जो कब्र खोदते थे उसमें से सांप निकलता, जो खोदते थे सांप। हाजी की बात, सफर हज में मरा है, सफर हज, इसलिए कि जो हराम से सफर हज करे वो सफर हज भी नहीं है, जो हराम से सफर उम्रा करे वो सफर उम्रा भी, हर कदम पे गुनहगार हो रहा है वो। हलाल शर्त है, याद रखना, उम्रा करना फर्ज नहीं है हम पर, लेकिन हलाल कमाना हम पे फर्ज है। बेवाओं को पालना हम पे फर्ज नहीं है, हलाल कमाना हम पे फर्ज। कुछ लोग तो ये कहते हैं मैं हराम जो कमाता हूं ना, सट्टे का धंधा करता हूं, सूद का धंधा करता हूं, शराब बेचता हूं, ये करता हूं, इससे मैं कहीं 100 बेवाओं को पालता हूं। किसने कहा बेवाओं को पालने, किसने कहा? अरे तू अपने पेट में हलाल डाल, तेरी जिम्मेदारी इतनी। तलबुल हलाल फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान पे तलब हलाल फर्ज है, लाजिम कर दिया गया है। तो जहां कब्र खोदते थे वहां सांप निकलता था, सांप। लोग हजरत इब्ने अब्बास के पास दौड़े दौड़े पहुंचे, कहा सरकार जहां कब्र खोदते हैं वहां सांप निकलता है, कहा दफन कर दो, पूरी जमीन भी खोद डालोगे तो निकलेगा ही, वहीं डाल दो उसको। तो एक शख्स ने बहुत उसको सीरियस लिया और जाकर सफर हज से लौटने के बाद उसकी बीवी से पूछा कि उसका गुनाह क्या था। कहा कि नेक तो बहुत था, लेकिन आखिरी उम्र में जब कमाने के काबिल नहीं रह गया तो फिर वो सूद का धंधा करने लगा, ब्याज खाने लगा था। हो सकता है शायद उसी वजह से उसका ये हाल हुआ। मेरे भाइयों, ये सूद है, अल्लाह करे हम तौबा करें, हलाल को लाजिम पकड़ो। देखो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, हमें यकीन करना चाहिए कि जो अल्लाह माँ के पेट में हमें रोजी देता है, माँ के पेट में ना माँ खिला सकी ना बाप खिला सका, और ना माँ खिला सकती थी ना बाप खिला सकता था, है ना, नहीं खिला सकता। लेकिन उस पेट में किसने खिलाया? अल्लाह ने। माँ के पेट में जब बच्चा 4 महीने के का हो जाता है माँ के पेट में, तब उसमें जान आ जाती है, तब उसमें जान आ जाती है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया, किस लिए? ताकि माँ के पेट में वो फरिश्ता हमें खिलाता रहे। जिसने माँ के पेट में ना रोशनी जा सकती थी, ना सुई जा सकती थी, ना किसी का तसव्वुर जा सकता था, ना गुमान जा सकता था। माँ तो मस्त खाती थी, बाप भी खाता था। हमारा ख्याल था माँ और बाप को खिलाने का ख्याल था? नहीं था। वहां अल्लाह खिला रहा है। तो जो माँ के पेट में इतने छोटी सी कोठरी में हमें नहीं भूलता, तो वो हमें दुनिया में कैसे फरामोश कर देगा? नियत अच्छी कर लो, जो मुकद्दर में लिखा है उतना ही मिलना है, तकदीर से ज्यादा नहीं मिलेगा, वक्त से पहले नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाने के लिए एक हिकायत पढ़ता हूं, गौर से सुनना, फिर आगे चलेंगे एंड की तरफ। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक सफर में थे, सफर में थे और आपका मुरीद साथ में था। सफर में आजकल की तरह इतनी राहतें नहीं थी, बहुत मुश्किल था सफर। पहले बहुत आसान हो गया सफर, बहुत मुश्किल था। जुन्नून मिस्री अपने मुरीद के साथ सफर में है। मस्जिद दिखी, नमाज का वक्त था, कहा चलो बेटा नमाज पढ़ लेते। लोग बाहर निकल रहे थे मस्जिद से, ये अंदर जा रहे थे। इनकी सवारी थी, सवारी के ऊपर जो है वो घोड़ा सवारी की शक्ल में था, जीन रखी हुई थी। जीन समझते? उस पे बैठने के लिए वो जो होता है पीठ से लेकर के पैर तक लटका होता है, जिस पे चढ़ करके आदमी बैठता है, उसको जीन कहते हैं। ठीक समझ गए ना? मैं अगर समझाने में कामयाब हुआ हूं तो समझ गए ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ, वो जीन रखी थी घोड़े पे। घोड़ा तो बांध दिया, और घोड़ा बांधने के बाद तो एक एक को जाना था नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाजी निकल रहे थे, जमात हो चुकी थी। जुन्नून मिस्री ने कहा बेटा ये नमाजी बड़ा भोला भाला दिखता है, ईमानदार दिखता है, एक काम करते हैं अपने दोनों जमात कर लेते हैं, और इसको कहते हैं कि जीन संभालें, हमारा सामान संभालें।
तो क्या हुआ, वो जो भोला भाला चेहरे से दिख रहा था, बड़ा नेक दिख रहा था, तो उसको कहा कि हमारी जीन संभालो, अभी नमाज पढ़ के आते हैं। इधर ये नमाज पढ़ के बाहर निकले तो जीन भी गायब है और वो नमाजी साहब भी गायब है। ये भी बड़ा अलमिया है। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। और आजकल नमाज पढ़ के भी लोग करप्शन करते हैं। हदीस पाक में आया, जिसकी नमाज उसको गुनाह से न रोके, उसकी नमाज उसको अल्लाह से दूर कर देगी। हमारी नमाज की बरकत ना हमारे चेहरे पे, ना हमारे जिस्म पे, ना हमारे किरदार पे, ना हमारी रोजी रोटी पे। क्यों? पेट में ही हराम है। जब पेट में हराम होगा तो नमाज होगी नहीं। सब लोग नमाज पे जोर दे रहे हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज। मेरे भाई पहले हलाल करो। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके पेट में एक लुकमा हलाल हराम का होगा 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करेगा, नहीं होगी कबूल। और यहां तो ये सबक पढ़ाया जाता है नमाज पढ़ो सब माफ है, तो फिर करो सब। कौन सी नमाज है? नमाज तो वो एक शख्स की कंप्लेन की गई हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये जवान गुनाह है, तो एक दिन उसकी नमाज उसको गुनाह से रोक लेगी। और ऐसे ही हुआ, फिर उसने गुनाह नहीं किया। तो सुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने देखा जीन गायब है, घोड़े से सामान गायब है, घोड़ा खड़ा हुआ है ऐसे ही। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। मुरीद तक टेंशन में आ गया, वो पीर साहब थे टेंशन में, वो नहीं है, उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ी। जब कोई सदमा तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना चाहिए। मुरीद को कहा बेटा ये पैसे लो, बाजार जाके नई जीन खरीद के लाओ। क्या करेंगे, मुसाफिर है, क्या कर सकते थे। जब वो बाजार गया तो वही नमाजी साहब लेकर के बैठे हुए थे, जीन बेच रहे थे। कितने में दोगे? मुरीद तरबियत याफ्ता था, मुरीद तरबियत याफ्ता। अल्लाह वाले अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ते। तरबियत याफ्ता मुरीद ने देखा हमारी जीन है, उसको कुछ नहीं कहा, कितने में बेचोगे? का इतने में। उसने कहा 2 दिरहम में। 2 दिरहम दिए, जीन ले ली। जैसे ही लेकर आया तो मुर्शिद ने कहा बेटा ये तो अपनी है। कहा हाँ हुजूर वही बेच रहा था, उसी से खरीदा। कितने में? कहा 2 में। अल्लाह तूने सच कहा, तेरे महबूब ने सच कहा। कहा हुजूर समझा नहीं। बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हम सामान संभालने के लिए उसको सौंपे थे और नमाज के लिए जा रहे थे, तो मैंने दिल में नीयत की थी कि अगर ये हमारा सामान संभाल रहा है, बेचारा वक्त दे रहा है, तो जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकलूंगा तो इसको 2 दिरहम इनाम में दूंगा। मेरी नीयत थी 2 दिरहम दूंगा उसको, क्योंकि वह हमारा सामान संभाल रहा था। लेकिन अल्लाह की शान, 2 ही दिरहम इसकी किस्मत में लिखे थे। अगर ये ना भी चोरी करता तो इसको 2 दिरहम जरूर मिलते। लेकिन चूंकि इसकी नीयत हराम से हासिल करने की थी, मिले 2 ही। अगर हलाल से हासिल करने की नीयत होती तो भी 2 ही मिलते, हराम से नीयत की तो भी 2 ही मिले। फर्क इतना है, हलाल से कमाता तो दिरहम भी मिलते, खुदा की रजा भी मिलती। हराम से कमाया, दिरहम तो मिल गए मगर खुदा की रजा नहीं मिली, बल्कि वो जहन्नम का ईंधन बन रहा है। एक बात छोटी सी और याद आई, शादी का मौका है तो उसको भी ले लो। नाजिम साहब ने इशारा भी दिया था कि इस पे बोलेंगे तो मैं आजकल बच्चियों के रिश्ते आते, बच्चों के रिश्ते, तो हम लोग हलाल हराम भी नहीं देखते। और आपसे माफी चाहते हुए कहूं, आपका दिल ना टूटे, मैं दुनियादार लोगों को तो देख रहा हूं कि वो कुछ देख ही नहीं रहे, लेकिन मैं दीनदार तबके को भी देख रहा हूं कि वो सिर्फ माल देख रहे हैं, बस डिग्री माल, डिग्री माल। न हलाल न हराम, न मजहब न मसलक, कुछ नहीं। अपने मेयार का चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, बेटे को बताने के लिए कि मेरा ससुर वो बिल्डिंग का मालिक है, वो फैक्ट्री का मालिक है। फिर चाहे मसलक कोई हो, नबी का गुस्ताख हो, नबी का गद्दार हो, नबी को तौहीन करने वालों, कुछ नहीं पड़ी है। जुमा के दिन मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पड़ेगा, उलमा के हाथ भी चूमेगा, सैयदों को नजराना भी पेश करेगा, और जो नबी के इल्म गैब का इनकार करता है उसको समधी भी बनाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला हाथ चूमकर, यह हंसने की भी बात नहीं है। मसलक देखो, मसलक, हलाल देखो, हराम देखो। उसके लिए फिर चाहे किसी गरीब के घर बेटी देना पड़े। गरीबी कोई ऐब नहीं है, मुफलिसी कोई ऐब नहीं है, गुस्ताखी ऐब है नबी की। हराम कमाना ऐब है, गुनाह करना ऐब है। जो ऐब था उसको ऐब न समझा, और जो ऐब नहीं था उसको ऐब समझा। अगर गरीबी ऐब थी तो फिर बिलाल क्यों हुए?
अबू जर क्यों हुए, मिकदाद क्यों हुए, मालदारे भी सहाबा की सुन्नत और चंद सहाबा गरीब भी हुए। नहीं देख रहे और उसमें कहां ला करके बात करते, औरतें नहीं मान रही है हजरत, औरतें नहीं मान, इतने फर्मा बरदान औरतों के। जब मामलात अपने आते हैं तो एक डांटी पिला करके कोने में बिठा देते हो, और जब नहीं मानना होती तो बहाने करते हो। डीजे बजाना है, औरतें नहीं मान रही है, रत जगह में नाच करना है, औरतें नहीं मान रही, सारा औरतों के सर डाल। हालांकि औरतें जिद करती भी है, मुझे पता है, बड़ी जिद्दी होती हैं बाज औरतें, मगर औरतों को भी कहता हूं तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे शौहर को सिर्फ नहीं मरना, तुम्हें भी मरना। कब तक कि अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी मौत आनी। अपने हुस्न पर, दौलत पर, नसब पर घमंड करने वाली औरतों, जाकर के देखो जो रोजाना हल्दी और चंदन से नहलाई जाती थी, उन औरतों की कब्रों के निशान का है, मुझे बताओ। इसी हिंदुस्तान में मुगल खानदान की औरतें हल्दी और चंदन से नहलाई जाती थी। बादशाहों की औरतें जब किसी महफिल में जाती थी तो उनके बालों बाल सच्चे मोती पिरोए जाते थे। तुम फैक्ट्री के मालिक की बीवी हो तो भी अभी तो तुमने सच्चा मोती नहीं देखा होगा, उनके बाल बाल में सच्चे मोती पिरोए जाते थे, और कनीजे पंखा झलते हुए रास्ते में चलती थी कि हजरत को गर्मी न लग जाए। अगर उनके कपड़े जमीन से मस होते थे तो दर्जनों कनीजें सिर्फ कपड़े उठा करके पीछे चला करती थी, ये उनका हाल था। मैंने तो तारीख में ऐसे भी बादशाहों की औरतों का जिक्र पढ़ा है कि हर दिन उस औरत को नहलाने के लिए नया हौज बनाया जाता था और दूध से उसे नहलाया जाता था। लेकिन जा करके ढूंढ लो उनकी कब्रों का निशान कहां है। हड्डियां भी पिघल गई, चमड़ियों को भी कब्र खा गई, कब्र के कीड़े खा गए। आज ना उनका नाम है ना उनका निशान है, मगर वो राबिया बसरी जिसने अल्लाह की रजा के लिए फाके में जिंदगी गुजारा, वो सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा जिसने खुदा की रजा के लिए जिंदगी को गुजारा, आज भी फातिमतुज़ ज़हरा का नाम मिंबर पर जुमा के दिन खतीब लिए बगैर अपना खुतबा मुकम्मल नहीं करता। पता चला नाच गाना ये सब कुछ नहीं, जय वो बिल्डिंगें सब कुछ नहीं, माल सब कुछ नहीं, अल्लाह की रजा बड़ी चीज। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज। नाच रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं, गा रहे हैं, बल्कि अब जो हो रहा है वो हो रहा है। बल्कि बहुत सारे मर्द तो हराम के रास्ते पे सिर्फ औरतों की वजह से जाते हैं। औरतों की फरमाइशें इतनी हो गई है कि या तो मर्द घर तोड़ दे या तो फरमाइश पूरा करने के लिए हराम की तरफ जाए। सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने के लिए हजारों चाहिए, ये हाल है। मैं पूछता हूं, मरना नहीं है, तुम अपने हंसने की बात नहीं है, ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है। मुझे तो ये दुख है कि बहुत सारे, सब नहीं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर जिना की दलाली के अड्डे बन गए हैं। वहीं से औरतों को फरोख्त किया जाता है, राब्ते करवाए जाते हैं। मुसलमानों को शर्म नहीं आती कि दुल्हनों को संवारने और सजाने के लिए भी ब्यूटी पार्लर भेजते हैं, मेहंदी लगवाने के लिए भी। माज़अल्लाह मुनकिरीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम, जिसने टाइट जींस पहनी है उसके जानों पर, उसकी मांडी पर, उसके रान पर हाथ रख के मुसलमान की बेटी मेहंदी लगवा रही है। जो अपना हाथ चचाजाद भाई के हाथ में नहीं दे सकती, जो अपना हाथ फुप्पीजाद भाई के हाथ में नहीं दे सकती, जो अपना हाथ मामूजाद भाई के हाथ में नहीं दे सकती, अरे जो अपना हाथ अपने पीर के हाथ में नहीं दे सकती। हत्ता के रसूलुल्लाह से सहाबियात ने कहा, मर्द तो मुसाफा करके आपके हाथ में हाथ देते हैं, हमें भी मुसाफे की इजाजत दीजिए। हुजूर ने फरमाया, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, उन्हें दुआ दी जा सकती है। जब सैयदुल मासूमीन के हाथ में मुसलमान की बेटी अपना हाथ नहीं देती मुसाफे के लिए, तो काफिर के रान पर तुम्हारी बेटी मेहंदी लगाने के लिए हाथ कैसे रखती है? चूड़ी पहनने के लिए काफिर के हाथ में हाथ कैसे देती है? और ब्यूटी पार्लर में अपने मुंह पर उसके हाथ से कैसे सिंगार करती है? जिस मजहब ने नबी पाक में फरमाया, मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में नहीं लूंगा। सोचो कहां नबी का तकद्दुस, जहां जिब्रील भी वहां सरखम नजर आए। जिब्रील अमीन भी जिसके तलवों पर अपनी पेशानी मलते नजर आए, वो मासूम ही नहीं बल्कि सैयदुल मासूमीन है। जहां गुनाह और खता करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकता, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है।
हुजूर ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफा नहीं ना किया, मुसाफा मैं नहीं करता मुसाफा। सोचो तो सही, नबी के हाथ में हाथ नहीं दिया जा रहा है और यहाँ चूड़ी पहनने के लिए ब्यूटी पार्लर के नाम पे मैं काफिरों के यहाँ, वो भी वो जानी शराबी जिसका एतबार, और तुम्हारी गैरत कहाँ गई भाइयों? कौन से दीनदार हो? हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे लिखा है दय्यूस के लिए जन्नत की खुशबू भी हराम है। साहबा ने पूछा दय्यूस कौन है? फरमाया जिस घर की औरतें ये सारे काम करें ना, ऐसे मर्दों से यूं राब्ता करे और वो मर्द मना ना करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता। सिर्फ दाढ़ी रखकर जन्नत नहीं मिलनी है मेरे भाई, सिर्फ टोपी पहन के जन्नत नहीं मिलनी है, मस्जिद में पौती और मदरसे में पौती बनाने पे सिर्फ जन्नत नहीं मिलनी है। बहुत कठिन है, डगर पनघट की, आसान नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना दूसरों ने कर दिया, लेकिन इतनी आसान भी नहीं जितना हमने कर दिया। अगर औरतें भी बेपर्दा घूम रही है और तुम मना नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ जन्नत को, जन्नत की खुशबू ही भूल जाओ। बेटियां फिर रही है, मैं तो लोगों को वैसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कम से कम इतना शऊर तो कर लो, इतना शऊर कर लो क्या कि जब हमारी बेटी और बीवी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं जा सकती तो मेकअप के लिए हमारी बेटी और बीवी ब्यूटी पार्लर कैसे जा सकती? जो मजहब मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देता वो मजहब कैसे इजाजत दे सकता है ब्यूटी पार्लर? औरत अगर काबे की जियारत के लिए अकेली जाना चाहे तो इस्लाम इजाजत नहीं जा सकती औरत काबे की तो आप अकेले ब्यूटी पार्लर में भेज रहे हो, कोई और दो चार भी चली जाए तो इस्लाम इसकी इजाजत। हाँ बनो, सौरो, सिंगार करो, इस्लाम मना नहीं करता। जायज चीजों से औरतें सिंगार करे, बल्कि बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया अगर बीवी अपने शौहर के लिए बनती संवरती सिंगार करती कि शौहर खुश हो जाए तो रात भर नफिल पढ़ने से बेहतर है कि वो शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करे। है? इस्लाम में सिंगार है लेकिन शौहर के लिए। बहरहाल बात दूर निकल गई, मैं समेटते हुए बात अर्ज करूं कि रिश्ते गरीबी देखकर और अमीरी देख के मत तय करो। रिश्ते हलाल और हराम, क्योंकि अगर जिसका धंधा कारोबार हराम कर बेटी दे रहे हो तो अपने हाथ से बेटी को जहन्नम में झोंक रहे हो। मुझे यहां एक बात याद आई, अगर इजाजत दें, हालांकि ठंडी बहुत है, मैं तो पसीने में आ गया, लेकिन आपको सुनने वालों को तो ठंडी लग रही होगी। इजाजत दे तो मैं एक बात अर्ज कह सकता हूं, हालांकि पूरा जंगल है माशाल्लाह, हाँ जंगल का माहौल है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ यहाँ तो यह है कि जिक्र रसूल हुआ और माथे पे पसीना आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये उनका इसने इश्क गर्म ही होता है और अल्लाह करे ये इश्क हमेशा कायम रहे, सलामत रहे। सुन लीजिए हलाल और हराम की दास्तान। बच्चे जो हमारे बिगड़ते हैं तो उसमें तरबियत का 5% रोल होता है, 5%, बाकी 95% रोल गिजा का होता है। याद रखना, कितनी भी तरबियत करो, जज़ाकल्लाह कहो बच्चों, सलाम करो बच्चों, ऐसे खाओ, नमक चखो, कितना भी कुछ करो, अगर हराम खिला रहे हो आपकी औलाद ना आपकी वफादार होगी ना दीन की वफादार, भूल जाइए। क्योंकि लुकमे से गोश्त और खून बनता है, हलाल खिलाओ, उसकी अपनी बरकत है। मुझे वाकया याद आ रहा है, बड़ा खूबसूरत वाकया है। हुजूर मुफ्ती आज़म के खलीफा थे, वो अक्सर बयान करते थे, बड़े मज़े में बयान करते थे, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, उसको सुने। एक नौजवान था, उसका नाम था मुबारक, मुबारक नाम का जवान था। उसका कोई घर नहीं था, उसका कोई घर नहीं था, तो वो मस्जिद में रहता था। मस्जिदें बहुतों को पनाह देती है, उसका कोई घर नहीं था, मस्जिद में रहता था और इतना दयानतदार और इतना काने था, यानी कनात पसंद था वो, कि वो रोजाना चाश्त पढ़ के मस्जिद से निकलता और घंटे 2 घंटे में 2 रोटी जितनी रकम कमाकर वापस मस्जिद में आता, पूरा दिन मस्जिद में गुजारता और फी सबीलिल्लाह मस्जिद में अजान पढ़ता। उस मस्जिद के इमाम थे हजरत काजी नूह, उनका नाम था काजी नूह। वो बादशाह के काजी, काजी का मतलब उस दौर में चीफ जस्टिस, जो बड़ा जज होता है वो काजी कहलाता था। नौकरी करते थे और मस्जिद में इमामत करते थे, बड़े काजी थे, बहुत बड़े आलिम थे, फकीह थे काजी नूह। उनकी एक बेटी थी, एक ही बेटी थी। वो सोचते थे कि मेरी बेटी को मैं किसके साथ भी आऊं,
लेकिन हमारे जैसे देखो हम लोग दीन की बात बहुत करते हैं, बहुत माजरत, फिर मैं बार बार माजरत इसलिए कर रहा हूं कि दिल टूटने का भी ख्याल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हक बोलने लगूं और आपका दिल टूट जाए तो दूसरी तरफ भी मैं फंस न जाऊं। लेकिन अगर हक सुनकर दिल टूटता है तो इस पे भी अफसोस है। मगर भाइयों याद रखना, हम लोग दीन की बात बहुत करते हैं लेकिन दीन हमारे सिर्फ यहां तक है, बस जबान तक, अंदर नहीं है। इल्ला माशाल्लाह, अंदर खाली है। बड़े बड़ों को देखा है, जब अपने जाती मफाद और दीन दोनों आपस में सामने आ गए, लोगों ने दीन को छोड़ा और जाती मफाद को इख्तियार किया। लेकिन वो वाकई अल्लाह वाले लोग थे। काजी नूह की इकलौती बेटी, किसके साथ भी आऊं, बड़े बड़े लोग काजी साहब को रिश्ता दे रहे। बादशाह वक्त के बेटे का रिश्ता है जो कल बादशाह बनने वाला है। काजी नूह ने बादशाह से कहा मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, अभी मैं कोई फैसला नहीं करता, बेटी का मामला है। अब बादशाह भी फिर नेक आदमी था, हाँ भाई हक है, ऐसे थोड़ी कोई किसी को उठा के दे देगा। काजी साहब ने बहुत सोचा, बादशाह के यहाँ दूंगा तो ये होगा, उसके यहाँ दूंगा तो ये होगा। उन्होंने मुबारक को बुलाया, मुबारक किधर आ। बहुत खूबसूरत जवान था मुबारक, मस्जिद ही में रहता था। बोले बेटा तू शादी क्यों नहीं करता? तो वो रोने लगा, हज़रत मेरा खुद का घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, मुझे कौन बेटी देगा? कहा मैं बेटी दूंगा। बेटी मैंने देना है बेटा। हम रिश्ते ढूंढने कहाँ जाते हैं ये देख लो, अब तो रिश्ते इंटरनेट पे ढूंढे जा रहे हैं। ये हमारी शराफत है, हंसने की ये भी बात नहीं, बहुत दुख की बात है। इसको महसूस कीजिए, ये हंसने की। हमारे बुजुर्ग मस्जिदों में ढूंढते थे रिश्ते और हम लोग इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं। अब तो हम ढूंढ रहे हैं, चले ये भी है, अब तो बेटियां ही ढूंढ ले रही है, अब तो बेटे ही ढूंढ रहे। ये भी जहमत माँ बाप को नहीं, ठीक है पूरी जिंदगी हमें टाइम नहीं दिया आपने, तो अब ये भी अब मुसीबत आपको नहीं देते, ये काम भी हम खुद ही कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हमारी नस्लों पे रहम फरमाए। किस तरफ माशरा जा रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। और इसमें बहुत बड़ा रोल हलाल और हराम का, लुक्मे का बहुत बड़ा किरदार होता है। काजी साहब ने कहा बेटा मैं अपनी बेटी दूंगा तुझे, मैं जानता हूं तू गरीब जरूर है, तू ईमानदार है, मेरी बेटी को तू 2 रोटी खिलाने की ताकत रखता है, बस इंसान की जरूरत 1 लिबास 2 रोटी, इससे ज्यादा इंसान की जरूरत क्या है? यहां पर बैठे हुए में मेरे जैसे कुछ गरीब लोग भी होंगे और कुछ करोड़पति लोग भी होंगे, लेकिन करोड़पति भी एक वक्त में एक ही लिबास पहनता है और गरीब भी एक वक्त में एक ही लिबास पहनता है। अभी तकरीर खत्म होगी, दस्तरखान पे बैठेंगे तो मुझ जैसा गरीब भी 2 या 3 रोटी खा पाएगा, करोड़पति भी 2 या 3 ही रोटी खा पाएगा, है ना? ऐसे ही कि करोड़पति लोग 5-6 लिबास एक साथ पहन लेते हैं, ऐसा है क्या? गरीब 3 रोटी खाता है और करोड़पति 30 रोटियां खा लेता है क्या? बताइए। करोड़पति होकर भी उतना ही खाना है जितनी पेट की भूख है, और करोड़पति और अरबपति होकर भी एक ही लिबास पहनना है। फर्क इतना होगा, किसी का महंगा होगा, किसी का सस्ता होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं। लेकिन तन तो 2 रुपए के मीटर, अब 2 रुपए मीटर का नहीं मिलता, लेकिन समझाने के लिए तन तो 2 रुपए मीटर के कपड़े से भी ढक जाता है और तन तो 2 लाख रुपए मीटर के कपड़े से भी ढक जाता है। अल्लाह ने दिया है तो पहनो। हमारे मुर्शिद गौस पाक इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी मुयस्सर नहीं आता था, हैं? हमारे मुर्शिद गौस पाक इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त तो कोई मुयस्सर नहीं आता था। यह भी शान है वली की। लेकिन हमारे मुर्शिद गरीब नवाज जो एक लिबास पहनकर मदीने से चले थे, तो उसी लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दिया। हत्ता कि जब गुस्ल के लिए कुर्ता निकाला गया तो सैयदुल उलमा महरवी फरमाया करते थे अपने खिताब में कि वो कुर्ते का किलो वजन कई किलो का हो गया था। लोगों ने कहा कुर्ता कई किलो का क्यों हो गया था? तो फरमाया इसलिए कि एक ही कुर्ते पे चले थे, जब फटता था तो पेवन, फटता था तो पेवन, फटता था तो पेवन। एक वक्त तो आया कुर्ता खत्म हो गया था, पेवन ही बचे थे और वो कई किलो के हो गए थे। ये भी वली की सुन्नत है, ये भी वली की सुन्नत है। क्या समझ, गरीब नवाज भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, दोनों आइडियल। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं, इत्तेफाक से आज हजरत की विलादत की शब भी है। अल्लाह उस मर्द कलंदर को दराजियों में बिलखैर अता फरमाए। शेखुल इस्लाम कहते हैं हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिजुद्दीन जिलानी, दोनों आइडियल हैं। गौस पाक रोजाना नया पहन रहे हैं, गरीब
हलाल से पहनना है तो पहनो, किसने मना किया? इसीलिए कीमती जुब्बा दे करके हम किसी पे कमेंट नहीं करते। क्यों कमेंट करें? अरे कादरी ने कीमती पहना है तो क्या हुआ, शेख अब्दुल कादिर तो इससे ज्यादा कीमती पहना करते थे। हम दकियानुसी लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अगर है तो इतना कीमती पहनो कि बादशाह को भी शर्म आ जाए, बादशाह को भी शर्म आ जाए। एक शख्स ने मुझे कहा, एक शख्स है वो रोज नया कपड़ा पहन रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है। मैंने कहा लोगों के चोरी के पैसों पे पहन रहे तो क्या हमें मुतासिर करेगा वो? हमारे मुर्शिद ने तो खुद का कमा करके पहना है, खुद का कमा, और इसका उतारा हुआ कहां जाता आज तक पता नहीं चला। लेकिन मेरे मुर्शिद की शान तो ये थी, जब उतारते थे तो दूसरे दिन गली के फकीर को पहना देते थे, ले ये तेरे लिए। हाय हाय, ये है कादरियत का तसव्वुफ। तो अगर गरीब हो तो शर्माना नहीं, पेवन वाला पहनो, बोलो ये गरीब नवाज की सुन्नत है। और अगर मालदार हो तो इतना महंगा पहनो, बोलो ये मेरे बादशाह गौस पाक की सुन्नत। दोनों अपने हैं, लेकिन अल्लाह ने दिया है। इसीलिए किसी के हाथ में आईफोन देके ये दुनिया नहीं, वो दुनियादार नहीं। किसी के बदन पर लाखों का कपड़ा देख करके ये इतना ही दुनियादार नहीं। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने देखा, एक सहाबी ने बहुत कीमती कपड़ा पहना, कहा हुजूर देखो ये कितना घमंड करेगा। बेटा घमंड नहीं कर रहा है वो, फरमाया घमंड नहीं कर रहा है, अल्लाह हुस्न वाला है और हुस्न को पसंद करता है। अल्लाह ने दिया है तो तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होना चाहिए। अल्लाह दे तुम सबको माल दे। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था, काजी नूह ने फरमाया बेटा मैं देख रहा हूं कि तू बहुत दीनदार है, मेरी बेटी के लिए बस इतना काफी है, अगर तू हां कर दे तो मैं तेरे साथ रिश्ता कर दूं। उसने कहा हजरत अगर आपको इत्मीनान है कि मुबारक के साथ आपकी बेटी जो महलों में रही है वो किसी झोपड़े में किराए के मकान में रह लेगी तो मैं हाँ करता हूं। हो गई शादी, सुबह रिश्ता हाँ हुआ, शाम होने से पहले शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो किराए के मकान में मुबारक ले गए अपनी बीवी को, लेकिन उस दौर की बेटियां भी क्या बेटियां थी, महल से निकलकर झोपड़े में गए, उसको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तरबियत ऐसी थी, कोई शिकायत नहीं थी। आजकल बेटियों को तो बस अल्लाह रहम करे, क्या करें, किसको करें, किसको कहें और क्या क्या कहें। बहरहाल दुखड़ा तो रोना ही है, रोजाना रोने के लिए आते। लेकिन आजकल की बेटियों को भी हीरो चाहिए, सूट बूट में चाहिए, चाहे जानी हो चाहे शराबी हो, फिर हीरो चाहिए, स्मार्ट चाहिए, नाचने कूदने वाला चाहिए। फिर शादी के बाद चार चार आंसुओं से रोती है। क्यों रो रही है? बोले वो तो रात रात भर मौज मस्ती करता है किसी और के साथ, मैं बिस्तर पे करवटें बदलती हूं। मैंने कहा हुजूर को सताओगी तो यही होगा। अगर तुमने नचनिया को, दाढ़ी मुंडे को, पापी को, शराबी को, जुआरी को पसंद करने की बजाय हुजूर के वफादार को पसंद किया होता, वो तुम्हें उतनी दौलत तो न देता मगर वो तुम्हें सुकून जरूर अता करता। अरे दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है लेकिन सुकून हर किसी को नहीं मिलता। कौम की बेटियों को भी अपनी इस्लाह करना। बहुत सारी बच्चियां दाढ़ी देख करके तलाक ले रही, पहले तो कबूल नहीं करती, माँ बाप ने जबरदस्ती अगर कर, हालांकि माँ बाप जबरदस्ती कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर कर दिया है तो निभा नहीं होता, कहा नहीं करें। कई लोगों का हम रिश्ता टूटते देख रहे, ये भी सदमा है। दाढ़ी वालों के साथ नहीं रहना, दीनदारों के साथ नहीं रहना, ये तो घूमने नहीं ले जाते, ये तो नाचने की महफिल में नहीं ले जाते, ये तो फिल्मों में नहीं ले जाते, इसने नहीं रहना इनके साथ। याद रख दुनिया खत्म होनी है। बात समेटता हूँ, कहीं तो समेटना पड़ेगी, वक्त भी हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। इख्तिसार से काम लेते हुए काजी नूह ने बेटी की शादी कर दी, झोपड़े में पहुंचा दिया। जब पहली रात शादी की आई, काजी नूह की बेटी के पास हजरत मुबारक गए और जाने के बाद कहा आज तुमसे कोई बात नहीं होगी, तुम भी नमाज पढ़ो हम भी नमाज पढ़ेंगे, ये शादी की पहली रात है, पूरी रात। अब बुजुर्ग लोग बहुत तजुर्बेकार होते थे, आंखें देख के, पेशानी देख के, चेहरा देख के समझते थे रात कैसे गुजरी। सुबह मुबारक मस्जिद में आए अजान देने के लिए, चेहरा देखा, नमाज के बाद सीधा घर। बेटी से पूछा क्या हाल है, आंख में आंसू थे बाबा। बात भी नहीं की, कोई बात नहीं की, बस इतना जुमला का सलाम के बाद कि तुम भी नमाज पढ़ो हम भी नमाज पढ़ेंगे, शादी की पहली रात है। काजी साहब गुस्से में, औकात भूल गया, गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं, मसल मशहूर है ना, औकात भूल गया। हमने अपना मेयार नहीं देखा, ईमानदारी की बुनियाद पर दे दिया तो ये किया, हमारी बच्ची को इस काबिल भी ना समझा कि बात करे। काजी साहब जब आए मुबारक के पास, कहा मुबारक हमने तो तुझे बड़ा नेक समझा था, क्या किया तूने? क्या किया हुजूर? मेरी बेटी के साथ तुमने रात नहीं गुजारी?
काजी साहब अब वो मेरी बीवी है, ये हक आपको अब हासिल नहीं है कि मैं रात गुजारूं या ना गुजारूं, क्या करूं ना करूं, आपका ये काम ही नहीं है। आपने ब्याह दिया है, वो मेरी बीवी है, मैं खूब जानता हूं कि उसके साथ रात कब गुजारने का। क्या मतलब? काजी साहब सुनिए, ये रात भी मैंने उसके साथ नहीं गुजारी और आइंदा 39 रात और उसके साथ मैं नहीं गुजारूंगा। ठीक है? कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि आप काजी है, जज है, बादशाह के यहां नौकरी करते हैं और तनख्वाह आपको बादशाह देता है और बादशाह के यहां हलाल भी आता है और हराम भी आता है, तो डाउटफुल रकम से आपकी तनख्वाह आती है और लुकमे का असर 40 दिन तक रहता है। तो चूंकि मुझे औलाद हलाल नेक चाहिए, नेक परहेजगार चाहिए, और परहेजगार औलाद हलाल के बगैर नहीं आ सकती, इसलिए अभी मैं 40 दिन तक मजीद उसको हाथ नहीं लगाऊंगा और अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खिलाऊंगा, ताकि 40 दिन में आपके लुकमे का असर खत्म हो जाए और मेरे लुकमे का असर उस पर चढ़ जाए। जब बिल्कुल यकीनी जो पीवर में हाथ से कमाता हूं उस लुकमे का असर चढ़ेगा, बीवी तो मेरी ही है ना, रातें तो गुजारनी ही है। और उसके बाद काजी ने जब सुना, माथा चूम लिया काजी साहब ने कि जितना तुझे नेक समझा था तो उससे ज्यादा नेक निकला मेरे बेटे, तुझे खुदा सलामत रखे। और उसके बाद जब 40 दिन गुजर गए, काजी साहब का हराम था ये नहीं कह रहा हूं, डाउटफुल लुकमे के असरात खत्म हुए और पीवर हाथ की हलाल की कमाई के असरात चढ़े। और जब पहली मुलाकात 40वीं रात के बाद हुई, अल्लाह की शान, पहली ही मुलाकात में अब जब वो मां के शिकम में बच्चा आ गया और जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। इमाम आज़म